हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का जो 12वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसकी प्रश्नावली 12.1 के आज क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और साथ में इसके एग्जाम्पल किए थे। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से अपन 12.1 कंप्लीट कर देंगे। यानी 12.1 के दो वीडियो बनेंगे, जिसमें आपके पहले एक वीडियो डल रखा है, उसमें आपके एग्जाम्पल करवाए 1 से लेकर 4 तक, और इस वीडियो के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा, पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए। इसमें देखिए फॉर्मूले बनते हैं, वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं उनका पूरा का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो के अंदर बताया हुआ है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते 12.1 के क्वेश्चनों की ओर। 12.1 सबसे पहले चैप्टर फ्लो देख लेते हैं। 12.1 के अंदर हम पढ़ रहे हैं ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसमें अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे और 12.2 के अंदर आयतन पढ़ेंगे। अब अभी देखिए आपके फॉर्मूले साथ में ही है, 16 फॉर्मूले को आपको याद करना है, लेकिन आयतन और क्षेत्रफल दोनों के साथ में आपको 16 फॉर्मूले अगर याद कर लोगे तो आपके पूरा का पूरा 12.1 और 12.2 क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए यहां पर 15 फॉर्मूले तो ये रहे और एक फॉर्मूला आपके यह है एल याद करने का। एल याद करने का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। यह आपके फॉर्मूला है। ये 16 फॉर्मूले आप याद कर लेना, पूरा का पूरा 12वां चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं तो करने ही है। अब ये इनका बेसिक, ये फॉर्मूले कहां से बने कैसे बने इसका पिछले वीडियो के अंदर पूरा का पूरा डिटेल्स बताया हुआ है, इसलिए वहां से देख लेना। एक बार ये फॉर्मूले आप रिवाइज कर लीजिए। अब इस चैप्टर में तो देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला आएगा, आयतन नहीं आएगा। आयतन वाला अगले चैप्टर में आएगा, आयतन पूरा ही अगले चैप्टर में है। अब देखिए इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 घन सेमी है, के संघनल फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना। अब देखिए सबसे पहले एक क्या है, एक घन है। देखिए एक बनाते हैं घन। घन इस प्रकार का होता है, देखिए और मेन डायग्राम बनाना होता है। वैसे अगर डायग्राम बनाते थे ना तो आपके समझ में आ जाता है क्वेश्चन। और एग्जाम में भी अगर सवाल आते हैं ना तो आपको डायग्राम बनाना चाहिए ताकि एग्जामिनर आपके, अगर कैलकुलेशन हल्की सी आपने कोई मिस्टेक भी कर दी है ना तो भी आपको नंबर पूरे दे देता है, क्योंकि दिल खुश हो जाता है उसका कि भाई बच्चे ने मेहनत तो की है सवाल के अंदर। अगर आप डायग्राम टूटा फूटा बनाते हो, डायग्राम सुंदर बनाया करो, बस पेंसिल से अच्छे से माप लेके बनाया करो। कि देखिए और इधर से इस रेखा को मिला देंगे और इधर से इस रेखा को मिलाएंगे। अब 1 मिनट, अब देखिए ठीक है। और इधर से आप देखिए, हम्म, ठीक है। और थोड़ा सा इसको कर देते हैं सेट। ये डायग्राम बन गया। ये आपके क्या है, घन है। दो घनों को पिघलाकर एक नया आकृति बनेगी। ये दो क्या है, दो अलग प्रकार के क्या है, इस प्रकार के घन है जिनको पिघलाकर एक नए क्या बनाया, एक नया क्या बनाया गया, नया आपके एक घनाभ बनाया गया है। तो इस प्रत्येक घन का आयतन कितना है, इसका घन आपको आयतन कितना दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है 64 घन सेमी। संघनल फलकों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया गया, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना है। अब देखिए सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, अपन लिखेंगे माना, माना घन, माना घन
के घन के कोर की लंबाई, कोर की लंबाई हमें मालूम नहीं है ना, तो इसे मान लेते हैं अपन क्या, ए सेमी, ए सेमी है, ये मान लिया। अब क्या करना है, दिया क्या है हमें, दिया है सवाल में, सवाल में दे रखा है कि घन का आयतन, घन का आयतन दे रखा है कितना, 64 घन सेमी। आयतन हमेशा घन सेमी में आता है, यानी क्यूब लगता है इस पे। अब घन का आयतन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, ए क्यूब बराबर 64। अब देखिए 64 किसका क्यूब होता है, तो यहां से ए क्यूब बराबर 64 है, वो 4 का क्यूब होता है, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को 3 बार गुणा करते हैं तो 64 आता है। यहां से अगर देखो क्यूब से क्यूब गायब, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। ए बराबर कितना आ चुका है, 4 सेमी। अब ए का मान हमें मिल चुका है। अब देखिए, अब ए का मान मिल चुका है, तो अपन क्या करते हैं, 1 मिनट, थोड़ी सी हल्की सी जगह बना ही लेते हैं। ये देखिए, अब ये आपने एक घन बनाया, इस प्रकार के 2 घन है, इस प्रकार के कितने घन है, 2 घन है, तो इसका एक कॉपी और कर लेते हैं अपन, ये वाला इसका एक और कॉपी कर लेते हैं, ये कर लिया कॉपी, ये इस प्रकार का है, ठीक है। अब ये है 2। अब देखिए, सबसे पहले ये घनाभ है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, ए है, लेकिन इससे इनको पिघला के और एक नया घनाभ बनाना है, घनाभ बनाना है, तो इसकी सिचुएशन कैसी आएगी देखिए। अभी देखिए ये है ना, इसको चिपका देते हैं यहां पे, तो सिचुएशन आपके ऐसा बन जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा ना। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिए यहां पर कि ये पहले ए था, अब भी ए ही है, पहले ए था, अब भी ए ही है, पहले ऊंचाई ए थी, अब भी इसकी ऊंचाई कितनी है, ए ही है, ऊंचाई कितनी है, ए, ये भी ए ही है। चेंज क्या हुआ है, ये ए था और ये ए था, तो ए और ए कितने हो गए, यहां पर 2a हो गया, यहां पर क्या हो गया, 2a, पहले वाला ये 2a हो चुका आपके, यानी ये आपके वैल्यू हो गई 2a, यहां से लेके यहां तक वैल्यू कितनी हो गई, 2a, ये वैल्यू 2a हो चुकी है, ठीक है। इतना चेंज हुआ। अब देखिए यहां से ये लंबाई है, तो लंबाई कितनी है, यानी एल कितना है, एल है आपके 2a, साथ में 2a, और a की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है, 4 निकाली है, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, यानी 8 से हम लिख देंगे इसको। फिर b कितना है, b है आपके a, भाई चौड़ाई तो a ही है, तो b आपके a है, और a की वैल्यू कितनी है, 4 सेमी, यहां से लिख देंगे 4 सेमी। फिर निकालेंगे अपन ऊंचाई, यानी h, और h क्या है, h भी आपके a ही है, क्योंकि हाइट भी a ही है, अगर हाइट है तो कितनी है, 4 सेमी, ये लिख दिया। अब देखिए इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं अपन, ताकि क्लियर हो जाए ये देखिए। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, जिसमें ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, तो यहां से अपन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, क्योंकि हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। तो यहां से देखिए,
यहां से अपन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे। घनाभ का पृष्ठीय घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपके दो कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। यही तो होता है फॉर्मूला। यहां से फॉर्मूले में मान रखेंगे तो दो के तो दो। लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई है आपके 8। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 4 प्लस चौड़ाई 4 ऊंचाई भी 4 प्लस ऊंचाई 4 लंबाई कितनी है? 8। अब यहां से देखिए निकालेंगे तो दो कोष्टक 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। तो ये कितने हो जाएंगे? देखिए ये आपके हो जाएंगे दो गुणा इन सब का योग करेंगे तो 32 32 64 और 16 80। और 80 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 80 दूने 160। और अगर क्षेत्रफल याद कर रहे हैं तो ये वर्ग सेमी में आएगा तो वर्ग सेमी। तो ये आपके आंसर हो चुका है। ये आपके आंसर हो चुका है। अब लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। किस प्रकार का बर्तन है? खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जिसके ऊपर क्या है? एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास है वो 14 सेमी आपको दे रखा है। इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई आपको 13 सेमी दे रखी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना है। अब देखिए इसका सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाना ही थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, बाकी तो अपन काम कर लेते हैं। अब देखिए डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले ये देखिए ये सर्किल हो गया, ठीक है ये। और एक मिनट ये थोड़ा सेट होगा, कोशिश करते हैं। आपको इसी हिसाब से बनाना है इसका डायग्राम, बढ़िया से सुंदर बनाना है, मेहनत करके बनाना है डायग्राम। ये कटोरी की शेप का होता है अर्धगोला। तो ये देखिए ये अर्धगोला बन गया। अब इसके ऊपर ये अर्धगोला है, ये क्या है? आपके अर्धगोला है। अब इसका अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है? अर्धगोले का व्यास आपको 14 दे रखा है। इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अगर व्यास आपको 14 दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आपके हो जाएगी, देखिए ये आपके इसका सेंटर पॉइंट है। ये अगर सेंटर पॉइंट है तो यहां से लेके यहां तक की ये क्या हो जाएगी? रेडियंस। रेडियंस कितनी है? रेडियंस है आपके 7 सेमी। भाई व्यास 14 सेमी है तो रेडियंस कितनी हो जाएगी? 7 सेमी। इसी प्रकार ये भी आपके रेडियंस ही है, ये भी आपके रेडियंस ही है तो ये भी कितनी होगी? ये भी आपके 7 सेमी होगी। अब देखिए इसके ऊपर एक क्या है? इसके ऊपर एक बेलन है। इसके ऊपर क्या है? एक बेलन है। तो बेलन बनाते हैं भाई, बेलन बनाते हैं तो इसके ऊपर एक बेलन है। तो एक काम करते हैं, ये है ना ये सर्किल हमने बनाया ना, इसी के माप का ऊपर सर्किल ले लेते हैं। यहां पे ठीक है। अब देखिए और अब इसको मिला देते हैं, यहां से ऐसे मिला देते हैं। एक मिनट, इससे नहीं हो रहा है तो इससे हो जाएगा ये। एक मिनट, डायग्राम बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। अगर डायग्राम बनाना समझ में आ गया तो फिर तो सेट आराम से हो जाएगा। एक लाइन इधर से खींच देते हैं ये। अब इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं।
अब देखिए 1 मिनट, 1 मिनट, ये है ना, ये देखिए, ये क्या है, ऊपर बेलन है, इस अर्ध गोले के ऊपर क्या रखा गया, बेलन। अब इस पूरे पात्र की ऊंचाई कितनी है, 13 सेमी। इसका मतलब पात्र की ऊंचाई है वो यहां से लेके यहां तक कितनी है, यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई है वो 13 सेमी है। 1 मिनट, यहां से लेके यहां तक की कितनी है, 13 सेमी है, ये 13 सेमी है, ये आपके 13 सेमी है। अब देखिए, ये आपके कितनी है, 13 है, यहां से लेके यहां तक हाइट। अब 13 में से ये 7 हो गया, तो बेलन की कितनी है, बेलन की कितनी है, बेलन की तो 6 सेमी है। बेलन की हाइट कितनी है, बेलन की हाइट है आपके 6 सेमी। 1 मिनट, इसका कलर चेंज कर देते हैं। बेलन की हाइट कितनी है, बेलन की हाइट है आपके 6 सेमी। कितनी है, 6 सेमी। यहां से बेलन की हाइट है आपके 6 सेमी, यहां से लेके यहां तक, ये कितनी है, ये है आपके 6 सेमी, ये 6 सेमी है, ये 6 सेमी है, ये पूरा 13 है, ये 7 हो गया। अब ये बनाया डायग्राम। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर का, तो अंदर का देखिए, अंदर में यहां नीचे तो क्या आ रहा है, नीचे तो आपके अर्धगोला है, अर्धगोला है, तो अर्धगोले का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल आएगा। ऊपर क्या है, ऊपर है आपके बेलन, तो बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल आएगा, बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल आएगा। यानी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें याद करना है। अंदर से तो कटोरी टाइप है, नीचे से, और ऊपर से बेलनाकार है, ऊपर से बेलनाकार है। इसका हम अगर बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे तो देखिए, सबसे पहले एक यहां लाइन डाल देते हैं, यहां लाइन डाल दी। अब यहां पर लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये याद करने के लिए हमें दो चीजों का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल याद करेंगे, तब जाके ये बर्तन का बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, यहां से लिखेंगे बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला, नीचे क्या है, अर्धगोला, तो अर्धगोले का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल। तो यहां से लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां से देखिए, बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2πRh प्लस अर्धगोले का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल होता है 2πr², 2πr²। अब देखिए, इसमें 2πr तो आपके कॉमन आ रहा है, तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, वो लिख देते हैं 2πr। तो यहां क्या बचा, 2πr कॉमन आ गया, तो h बचा यहां पर, प्लस देखिए 2 आ गया, पाई आ गया, एक r आ गया, एक r अंदर बचा है, तो h प्लस r। ये क्या आप कॉमन लेते हो ना,
तो आपके सवाल थोड़ा इजी हो जाता है, कैलकुलेशन कम हो जाती है, इसलिए कॉमन ले लिया करो। यहां से अब देखिए कॉमन लेंगे, कॉमन हमने ले लिया, अब मान रखेंगे तो 2 का तो 2, पाई का मान कितना, पाई का मान इसमें नहीं दे रखा है, इसका मतलब 22/7 ले लो। अगर दे रखा होता 3.14 लेना होता है तो वो लेते फिर, तो 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान है आपके 7, कोष्टक एच का मान कितना है, एच का मान है, हाइट कितनी है बेलन की, बेलन की हाइट 6 प्लस आर कितना है 7। अब यहां से देखिए 7 से 7 कट जाएगा, तो यहां 22 दूने 44 प्लस 6 और 7 कितने हो गए 13। तो 44 को 13 से गुणा करेंगे, 44 को अगर 13 से गुणा करेंगे तो 13 चौकी 52, हासिल की 5, 52 और सॉरी हाँ 5, 52 और 5 कितने हो गए, 52 और 5 हो गए आपके 57, तो 572 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। इसमें देखो कैलकुलेशन आपके इजी इजी आ रही है, एग्जाम्पल में कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड थी, इसमें कैलकुलेशन आपके बिल्कुल इजी है। अब है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि एक खिलौने की त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के ऊपर उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई आपको 15.5 सेमी दे रखी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। सबसे पहले नीचे तो आपके एक अर्धगोला है, जो अभी हमने बनाया है उसी इसका आपका अर्धगोला है, तो एक अर्धगोला बनाते हैं सबसे पहले, उसके ऊपर शंकु है। तो ये लो साहब, ये देखिए ये ले लिया। अब नीचे तो आपके कटोरी नुमा बनेगा, एक मिनट, ये थोड़ा बनाना कॉम्प्लिकेट है। नीचे से कटोरी टाइप इस प्रकार बनेगा, एक मिनट, ये सेट नहीं हुआ अभी तक। ये नहीं हुआ अभी तक, कोशिश करता हूं मैं बनाने की। ये देखो बन गया। अब नीचे एक कटोरी यानी अर्धगोला है। एक खिलौने की त्रिज्या आपको कितनी देर की है, 3.5 सेमी। तो अपन क्या लिखेंगे, यहां से त्रिज्या लिख देंगे, देखिए और एक रेडियंस इधर आएगी, ठीक है। अब देखिए रेडियंस कितनी है, रेडियंस है आपके 3.5 सेमी, तो 3.5 सेमी, ये भी आपके 3.5 सेमी आ जाएगा, 3.5 सेमी, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक शंकु है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक शंकु, एक इधर से आ गई, एक आपके इधर से आ गई। अब देखिए हल्का सा इसको सेट करना पड़ेगा पहले। अब देखिए अब देखिए ये आपके शंकु है, ऊपर ऊपर क्या है, शंकु है। इस प्रकार का एक खिलौना है, एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक में है पार्ट, ये ठीक है। अब देखिए ये इस प्रकार का एक खिलौना है कोई, जिसके नीचे तो आपके कटोराकार है, कटोरी है मान लीजिए, और ऊपर ये शंकु है, शंकु वाली टोपी रखी हुई है। जैसे आप बर्थडे वाली टोपी होती है ना, तो बर्थडे वाली टोपी रखी हुई है ऊपर, और नीचे क्या है, नीचे एक कटोरी मान लीजिए, कटोरी है। अब क्या करना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। इसमें भी दो ही चीजें, एक तो आपके शंकु है और एक क्या है, अर्धगोला। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी पूरे की हाइट कितनी दे रखी है आपको, पूरे की हाइट दे रखी है, यानी यहां से लेके ये आपको हाइट कितनी दे रखी है,
ये आपको हाइट दे रखी है, अभी देखिए ये हाइट दे रखी है 15.5 सेमी। तो लिख देंगे 15.5 सेमी, ये हाइट होगी यहां से लेके यहां तक की। अब देखिए ये आपके 3.5 है, इसका मतलब शंकु की हाइट कितनी होगी, शंकु की हाइट निकालेंगे। तो शंकु की हाइट आपके नहीं यहां से लेके और यहां तक की हाइट कितनी होगी, एक मिनट। ये ठीक है, ये शंकु की हाइट कितनी होगी यहां से लेके यहां तक, ये हाइट कितनी है, अगर पूरी 15.5, 15.5 में से 3.5 तो ये हो गई, तो 3.5 ये कम हो जाएगी, तो 3.5 कम होगी तो आपके कितनी बचेगी 12 सेमी। तो ये आपके 12 सेमी हो गई, शंकु की हाइट कितनी आ गई 12 सेमी। ये डायग्राम बन चुका है, प्रॉपर आपको डायग्राम बनाना है। अब ये डायग्राम बनने के बाद में अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका मेन टास्क है कि इसमें आपको एल अलग से याद करना होगा, एल आपको अलग से याद करना होगा। बाकी देखिए हाइट तो आपके इसकी ये दे रखी है, यानी ये हाइट आप यहां भी लगा सकते हो, ये हाइट आपको दे रखी है। एक मिनट, इसको हल्का सा सेट कर देते हैं अपन। हाँ, ये यहाँ आ रहा है सेंटर पॉइंट, और ये भी इधर किसका लेते हैं अपन, ये ठीक है, ये ठीक है। वैसे ये शंकु थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है, एक काम करते हैं शंकु को सही करते हैं अपन, ये तो ठीक है, शंकु है ना ये थोड़ा आपके टेढ़ा बना हुआ है, तो इसको सही करना पड़ेगा। ये यहीं आएगा, शंकु पे ना ये देखिए शंकु यहां से आ रहा है, ये है शंकु, ठीक है। अब ये हाइट कितनी है, ये हाइट है आपके यहां से लेके यहां सेंटर पॉइंट है, तो ये हाइट है आपके 12 सेमी। अब देखिए हमें क्या याद करना है, सबसे पहले एल याद करना है, सबसे पहला काम क्या करना है एल याद करना है। तो देखिए सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं अपन, ये खींच ली। अब सबसे पहले एल याद करते थे, और एल याद करने का फॉर्मूला क्या है, एल याद करने का फॉर्मूला है आपके अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट आर का मान कितना है, यानी आर का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 3.5, यानी 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितनी है, एच है आपके हाइट कितनी है किसकी, इसकी शंकु की 12, तो 12 स्क्वायर। अब यहां से देखिए एल बराबर क्या आ जाएगा, एल बराबर 3.5 का स्कोर कितना होता है, एक बार पॉइंट को भूल जाओ, तो कितने 35, और 35 का स्कोर कितना होता है 1225, यानी 12.25 आ जाएगा। तो ये आपके 12.25 आ गया, प्लस 12 का स्कोर कितना होता है 144, इसके ऊपर अंडर रूट, तो एल बराबर क्या आ जाएगा, एल बराबर 12.25 144 में जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 144 में जोड़ने पे 156.25 आ जाएंगे। अब ये आपके लिए थोड़ा टास्क है, अगर आपको अच्छे से वर्ग याद है
तो आप ये कर सकते हो। नहीं तो फिर इस पे आप चैनल पे ढूंढ लेना, वर्गमूल और वर्ग संख्या आपको निकालनी बताई गई है। शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट वाले कैसे निकालते हैं, बिना पॉइंट वाले कैसे निकालते हैं। वैसे इसमें देखिए लास्ट में 25 है ना, इसका मतलब 5 का ही है, तो यहां पर तो 5 आएगा। यहां पर देखो 156 25 है ना, तो यहां पर पीछे वाले 25 का तो 5 आएगा। ये 156 है, ये किन दो लगातार संख्याओं को गुणा करने से 125 बना, आपको छोटे वाली संख्या लेनी है। तो अगर मैं 12 गुणा 13 करता हूं, 12 गुणा 13 करने पे 156 आता है, छोटे वाले नंबर लेना है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 125। 125 का मतलब आपको तो पॉइंट एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, क्योंकि यहां पर दो संख्या बाद में पॉइंट है तो एक संख्या बाद में पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब एल हमें क्या मिल गया, एल हमें मिल चुका है यहां से 12.5। कितना मिल चुका है 12.5 से भी एल हमें मिल गया। अब देखिए अगर एल मिल गया है, अगर एल मिल चुका है तो अब अपन इसका जो चीज हमें चाहिए वो याद कर लेंगे। तो यहां से देखिए, यहां से लाइन डालते हैं और यहां से लिखते हैं कि खिलौने का क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर याद करना है, खिलौने खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको याद करना है, खिलौने का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक मिनट लिखा नहीं क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जो भाग अपन छू सकते हैं वो जिस भाग को अपन छू सकते हैं वो सारा क्षेत्रफल आएगा। तो जिस भाग को अपन छू सकते हैं, तो बाहर से इस कटोरी को बाहर से छू सकते हैं, अंदर से नहीं छू सकते, क्योंकि ऊपर क्या आ गया, ऊपर ये आपके शंकु आ गया। तो यहां से क्या आएगा, यहां से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि शंकु को भी बाहर से छू सकते हो जो गोल वाला भाग है। तो यहां से लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन आ जाएगा आपके पाई और आर, तो यहां क्या बचेगा, यहां एल बचेगा, प्लस यहां पर क्या बचेगा, एक तो 2 बचेगा, और साथ में देखो आर स्क्वायर है, इसका मतलब एक आर बच जाएगा, क्यों एक आर तो बाहर हमने कॉमन ले लिया। अब रखते हैं मान, यहां से पाई का मान कितना है, पाई का मान नहीं दे रखा है, इसका मतलब 22/7 लगाएंगे। आर कितना है, आर है आपके 3.5, कितना है 3.5, 3.5 को लिख सकते हैं 7/2, एक ही चीज है। कोष्टक एल कितना है, एल है आपके, एल का मतलब अभी हमने निकाला 12.5, तो 12.5 प्लस 2r का मतलब होता है r को दुगुना, r कितना है, r है आपके 3.5, इसको दुगुना किया गया। अब देखिए यहां से 7 से 7 कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 11 बार, इसका मतलब यहां से क्या मिला हमें, 11 मिला। क्या मिला, 11 गुणा या आपके 12.5 है, प्लस 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, इसका मतलब यहां से हमें क्या मिलेगा, 11 गुणा 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो 19.5 आएगा, यानी 19.5 है, और 19.5 को हमें 11 से गुणा करना है,
तो 11.55 का 5 पॉइंट लगा देंगे। हासिल की 5, 99 और 5 104, हासिल की 10, हासिल की 10, 11 और 10 21, यानी 214.5 वर्ग सेमी। इसका यह आंसर होगा, इसका यह आंसर होगा। अब है आपके चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा गया? अर्धगोला। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। तो सबसे पहले अपन ये क्या बनाते हैं? सबसे पहले अपन एक बनाते हैं घन। क्या बनाते हैं? घन। ये लो सा घन, अब देखिए, अब यहां से अपन इनको मिला देते हैं। ये आपके घन बन चुके हैं। हम्म, ठीक है। अब देखिए, ये घन है, ये क्या है? घन है। और घन के ऊपर क्या है? एक अर्धगोला है। घन के ऊपर क्या है? एक अर्धगोला है। तो अर्धगोला बनाते हैं अपन। इसके ऊपर पूरा का पूरा इस प्रकार रखा गया है ये। एक मिनट, इस प्रकार रखा गया। एक मिनट, ये बन क्यों नहीं रहा है? ये देखिए, इनको अच्छे से सेट करना है। ये पूरा का पूरा आ रहा है, यानी ये देखिए आ गया। ये इस प्रकार का रखा हुआ है। अब देखिए, ऊपर वाला शेप बनाते हैं अपन, कटोरी नुमा। एक मिनट, ये भी अपन कलर चेंज कर इसी कलर में लेते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा बनाना टास्क अनकम्प्लीट है। ये काम करते हैं, इसको इसको अब साइड में लेके बनाते हैं। साइड में लेके बनाते हैं ना, तो इजी बन जाएगा। इसको इस प्रकार बनाते हैं ना। अब देखिए, एक मिनट, ये देखिए बन गया ना। हल्का सा, इतना शेप तो कहाँ से आएगा? ये देखिए। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब ये वाला पार्ट है ना, इसको उल्टा कर लेते हैं। कर दिया, और अब यहां लाके रख दो। ये बन गया। ये देखिए बन गया ना। अब हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है घन की भुजा। घन की क्या दे रखी है? भुजा दे रखी है। घन की भुजा यानी घन है, इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर है। इसका मतलब अगर ये आपके 7 सेमी है, ये अगर 7 सेमी है, ये अगर यहां से लेके यहां तक 7 सेमी है, ये भी हाइट भी 7 है, ये भी 7 है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 7 है। अब ये क्या कह रहा है कि 7 सेमी भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोला रखा गया, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अब देखिए, अर्धगोले की एक और यहां आ रही है, दूसरी यहां आ रही है। इसका मतलब जितनी इसकी भुजा है ना, उतना ही तो अधिकतम व्यास रख सकते हैं ना। तो व्यास भी कितना होगा? अधिकतम 7 होगा। व्यास भी कितना होगा? अधिकतम 7। और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार के बने पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें देखिए 6 फलक है। 6 फलकों में से 5 फलक तो पूरे पूरे, और जो छठा फलक है ना ऊपर वाला, इसमें देखिए ये जहां पे गोला रखा गया ना, वहां पर एक सर्किल का निर्माण कर दिया, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है।
जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक सर्किल का हम क्षेत्रफल कम करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, ऊपर क्या रखा गया, ऊपर आपके गोला रखा गया, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन जोड़ेंगे। तो इसका देखिए सबसे पहले अपन यहां से एक लाइन लिखते हैं। क्या लाइन लिखेंगे, सबसे पहले एक लाइन डालते हैं यहां और फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहां से एक लाइन डाल देते हैं अपन। अब देखिए, ठीक है, एक मिनट, व्हाइट कलर की कर दी। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, अर्धगोले का, अर्धगोले, अर्धगोले का अधिकतम, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास आपके कितना होगा, 7 सेमी होगा। कितना होगा, 7 सेमी हो सकता है, हो सकता है। कितना हो सकता है, 7 सेमी। अतः, अतः इसकी त्रिज्या क्या होगी, अतः त्रिज्या होगी आपके 7 की आधी यानी 7/2 सेमी। ठीक है, ये लाइन लिखनी है। अब हम नीचे क्या लिखेंगे, अब नीचे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां से लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय, अगर क्षेत्रफल याद करना है यानी जिस भाग को अपन छू सकते हैं उसको अगर याद करना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने के लिए आप इसमें क्या क्या ऐड करोगे। देखिए सबसे पहले घनाभ का संपूर्ण, सॉरी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर माइनस करेंगे एक बार, ऊपर क्या बनेगा, सर्किल, तो सर्किल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। फिर क्या जोड़ेंगे, फिर अपन जोड़ेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर क्या जोड़ेंगे, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड कर देंगे इसमें। तो सबसे पहले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर याद करना है तो यहां से देखिए, सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर यानी 6a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है, πr² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है, 2πr²। अब यहां से देखिए सूत्र क्या बन जाएगा, 6a² का तो 6a² है ही, 6a² का 6a², ये माइनस का πr² है, प्लस का 2πr² है। इसका मतलब 2πr² में से πr² चला जाएगा तो यहां से प्लस का πr² बच जाएगा। तो लास्ट में ये सूत्र बना। अब इसमें रखना है मान। अब देखिए 6 गुणा भुजा का माप कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7 प्लस सॉरी इंटू आर कितनी है, आर आपके है 7/2 यानी 7/2 गुणा 7/2। अब यहां से कटते उनसे काट दो, 7 से 7 काट देंगे और ये आपके कितना हो गया, ये आपके हो जाएगा 6 गुणा 7 का स्क्वायर 49 प्लस इस 2 से इसको काट देंगे 11 बार, तो ऊपर क्या बचा देखो, 11×7=77, ऊपर बच गया आपके 77/2।
तो यहां से देखिए इनको गुणा करेंगे, 49 को 6 से गुणा करेंगे, 49 को अगर 6 से गुणा करेंगे 9 छक्की 54, हासिल की 5 है, 24 5 29 यानी 294 प्लस 77 का आधा यानी 2 का भाग देना, 77 का आधा कितना होता है 38 दूने 76 38.5। अब इनको करेंगे ऐड तो क्या आ जाएगा 6 इसको देते ही 300 हो गए तो 332.5 आ जाएगा 332.5 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी इसका आंसर हो चुका है, इसका आंसर हो चुका है। अब है आपके अगला सवाल, अगला सवाल है पांचवा। पांचवा क्या है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर हो, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना है। इसमें देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको कुछ नहीं दी है, इसमें सीधा बोला है, इसका मतलब फॉर्मूला ही बनाना है इसका। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे अपन। सबसे पहले एक घन घन के आकार का ब्लॉक है, किस प्रकार का है घन के आकार का, तो एक घन बनाते हैं अपन। वैसे पिछले सवाल में हमने डायग्राम बनाया ना, सेम ही डायग्राम बनेगा। तो एक बार मैं एक काम करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि आपके काम थोड़ा इजी हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लिया, ये कर लिया कॉपी। अब देखिए हमें जरूरत किसकी नहीं है, हमें जिसकी जरूरत नहीं है जिस पार्ट की उसको हटा दो, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है क्यों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसने कुछ दिया नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहां से मानना पड़ेगा, यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, यहां से मानना पड़ेगा। अब ये क्या कह रहा है, यहां से अपन लिखते हैं माना, यहां एक लाइन डाल देते हैं और यहां से लिखते हैं माना माना घन की कोर, घन की कोर यानी भुजा, जिसको हम क्या मान लेंगे ए सेमी की है, क्या सेमी की, ए सेमी की है, ए मान लिया इसको। एवं गोले की त्रिज्या को क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे, आर सेमी है। अब यहां से देखिए, यहां व्यास लिखते हैं, तो व्यास कितना है, व्यास आपके ये कह रहा है ना कि व्यास है ना वो घन के किनारे के बराबर है। घन का किनारा कितना माना हमने ए, तो व्यास भी कितना होगा ए सेमी का। अब अपन यहां से त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी यानी ए बटा 2 सेमी हो जाएगी त्रिज्या। ये हो गया। अब देखिए हमें क्या याद करना है, हमें क्या याद करना है, ठोस का, हमें क्या याद करना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें याद करना है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके, ये ठोस है, इसमें देखिए नीचे आपके क्या है, नीचे आपके एक घन है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेम पिछला सवाल किया ना वैसा का वैसा ही है, उसमें मान दे रखा था, इसमें मान केवल मानना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस
ऊपर क्या है, अर्धगोला, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां से मान रखेंगे तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 6a स्क्वायर, ये माइनस का है पाई आर स्क्वायर, ये प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर है, तो यहां से प्लस का पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। अब यहां से देखिए इतना काम कर लिया, इतना करने के बाद में यहां से देखिए 6a स्क्वायर है प्लस पाई की जगह पे पाई है, यहां पर r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू a बटा 2 है, तो r की वैल्यू कितनी लिख देंगे, a बटा 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, यहां से वैल्यू आ जाएगी आपके 6a स्क्वायर प्लस पाई पाई गुणा पाई गुणा पाई गुणा ए स्क्वायर, पाई गुणा ए स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। अब देखिए यहां से अपन ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहां से ए स्क्वायर आपके कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहां से अगर ए स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, यहां तो बचेगा आपके 6 प्लस यहां पर आपके क्या बचेगा, पाई यानी पाई बटे 4 बचेगा, पाई बटे 4। अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा दो, तो ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, और 4 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 में 1 का भाग जाएगा आपके 4 बार, 4 को 6 से गुणा करेंगे 6 चौक 24, फिर प्लस 4 में 4 का भाग एक बार, 1 को अगर पाई से गुणा करेंगे तो पाई एकम पाई, तो यह आपके इसका फाइनल उत्तर आएगा वर्ग सेमी, यह आपके इसका आंसर आ चुका है। अब है छठा सवाल, छठा सवाल क्या है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, दवा का एक कैप्सूल होता है ना जो एक बेलन के आकार का होता है, जिसके दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोले लगे हुए थे, क्या होते हैं, अर्धगोले, दोनों सिरों पर क्या लगे होते हैं, अर्धगोले। ये 1 मिनट बना ही देते हैं अपन, यहां पर अर्धगोले लगे होते हैं, 1 मिनट, इसका रेड कलर कर देते हैं। अब देखिए ये इस प्रकार के अर्धगोले लगे हुए हैं, दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ है आपके, 1 मिनट, ये आपके दोनों तरफ है, इधर भी है, ये इधर भी है, दोनों तरफ है, ये अर्धगोले हैं। ये पूरा का पूरा, पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 mm, और इसका व्यास कितना है, व्यास है आपके 5 mm, यानी ये 5 mm है व्यास, अगर व्यास 5 mm है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी आपके 2.5 mm, इसका मतलब इधर से भी 2.5 mm, भाई ये त्रिज्या भी 2.5 mm होगी, यानी यहां से जब आप लोगे, 1 मिनट, तो ये और ये देखिए इसका मतलब ये कितना है, ये है आपके 2.5 mm, 2.5 mm,
ये 2.5 mm है, इधर भी 2.5 mm, इस प्रकार होगा। तो 2.5 mm 2.5 mm कितना हो गया, 5 mm हो गया। यानी इस पूरी हाइट में से, यानी बीच में आपके बेलन है, तो बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी, बेलन की आपके ये आपके कितनी हो जाएगी बेलन की, यानी यहां से लेके यहां तक का एच कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का एच हो जाएगा आपके, यहां से यहां से ये एच कितना हो जाएगा, ये एच ही होगा, जब खड़ा करेंगे तो एच हो जाएगा। तो ये आपके कितना हो जाएगा, 14 में से 5 चला जाएगा तो पीछे 9, यानी 9 mm, क्यों कैप्सूल छोटा होता है बिल्कुल, mm में मापा जाता है। तो ये आपके आ गया इस प्रकार का डायग्राम है। अब यहां से देखिए, सबसे पहले आप लिख लेते हैं कि इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या क्या है। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी आपके 5/2 बराबर 2.5 mm। ठीक है, ये त्रिज्या हो गई, ये आपको हाइट दे रखी है। अब देखिए इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें कैप्सूल का क्या याद करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से देखो लाइन डालते हैं, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने के लिए यहां से लाइन डाल दी। अब यहां से लिखेंगे कैप्सूल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए कैप्सूल में क्या है, दो तो अर्धगोल है, दो अर्धगोल है जिसको बाहर से अपन छू सकते हैं, अंदर से तो छू नहीं सकते। इस सर्किल को तो हाथ ही नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो छुपा हुआ है, ये तो आपके सर्किल है ना, ये तो आपके छुपा हुआ है। क्योंकि इधर से तो किसका सर्किल आ गया, इधर से तो आपके आ गया बेलन वाला सर्किल, इधर से आ गया इस अर्धवृत्त वाला सर्किल, और दोनों आपस में चिपक गए, हम उनको छू नहीं सकते। इसी प्रकार अपन छू किसको सकते, बाहर वाले नहीं, वक्र को छू सकते। तो यहां से इसका बेलन का वक्र आएगा, एक तो बेलन वाले पार्ट को छू सकते हैं जो गोल वाला है। तो यहां से लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो बेलन का आएगा, फिर और क्या होगा, और आपके अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये एक बार और आएगा क्योंकि दोनों तरफ से है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां से देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है, 2πr h, 2πr h प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है, 2πr²। तो इसका भी हो गया 2πr², इसका भी हो जाएगा 2πr²। हम यहां से देखिए 2πr h, और ये कितनी बार हो गया, दो बार कितनी बार हो गया, 4πr² हो गया, सॉरी 4πr² हो गया, h इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसकी हाइट नहीं होती है कभी। अब देखिए यहां से अपन कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा, एक तो देखो 2 कॉमन आ जाएगा, एक पाई कॉमन आ जाएगा, और एक आपके r कॉमन आ जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, यहां केवल h बचेगा आपके, क्या बचेगा, केवल h, प्लस यहां क्या बचेगा, 4 है, 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो पीछे 2 बच गए, पाई कॉमन आ चुका है, एक r कॉमन आ चुका है, इसका मतलब अंदर एक r बच जाएगा। अब यहां से मान रखेंगे अपन, यहां से मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से मान रखने पे 2 गुणा पाई का मान कितना है, 22/7, आर कितनी है, आर है आपके 5/2, कोष्टक एच कितना है, एच है आपके हाइट कितनी है बेलन की, बेलन की हाइट कितनी है 9, प्लस 2 गुणा आर का मान कितना है, आर का मान है आपके 2.5,
अब यहां से इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 2 गुणा, यहां से एक काट सकते हैं ना अपन, किसको काट सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा आपके, तो यहां बचा क्या है 22/7 गुणा 5 कोष्टक 9 प्लस 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपके आ जाएगा 22/7 गुणा 5 गुणा 9 और 5 कितने होते हैं 14, तो 7 की टेबल से ये 14 कट जाएगा 2 का, तो यहां से बचा क्या बताओ 22 गुणा 5 दूनी 10, तो 22 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 220 mm स्क्वायर यानी वर्ग मिलीमीटर, वर्ग मिलीमीटर, तो ये इसका आंसर हो चुका है। अब है आपके 7वां सवाल, 7वां सवाल क्या है, 7वां सवाल है आपके कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, तंबू कैसा है बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, जिस पर ऊपर क्या है एक शंकु है, यदि बेलनाकार भाग की लंबाई, सॉरी बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से कितना है 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है, यानी यहां पर आपको एल निकालना नहीं है, तिर्यक ऊंचाई आपको दे दी है 2.8 8 मीटर, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, कैनवास का मतलब प्लास्टिक लगेगा, वो कितना लगेगा उसका क्षेत्रफल याद करना है, साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी आपको याद करनी है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, आधार है नीचे वाला पार्ट है उसको कैनवास, वहां पे प्लास्टिक नहीं लगाएंगे, प्लास्टिक तो ऊपर वाला ऊपर ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसकी आकृति बनाते हैं अपन, इसकी आकृति बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये कलर ठीक है, ये कलर ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, ये इस प्रकार बना दिया, ठीक है, इस प्रकार है, इस प्रकार के एक ऊपर हिस्सा है एक नीचे भी हिस्सा है, तो ठीक है, ठीक है। अब देखिए इनको मिला देंगे, ये बेलनाकार है, तो इनको मिला देंगे, ठीक है, और इधर से इनको मिला देंगे, यहां पे देखिए, ठीक है, 1 मिनट, हल्का सा ये, और इधर से, ठीक है, और इधर से ये होते हैं, ये बेलन है, और बेलन के ऊपर क्या है एक शंकु है, ऊपर क्या है शंकु है, तो यहां से शंकु बना देते हैं साहब, इस प्रकार की आकृति बनेगी ये, इस प्रकार का टेंट बनाया है, इस प्रकार का टेंट बनाया। अब देखिए सबसे पहले इस प्रकार का टेंट बनाया है, अब देखिए ये टेंट बनाया गया, ये इस प्रकार का टेंट बनाया गया, यानी झोंपड़ी होती है ना, झोंपड़ी के
प्रकार का, ऊपर से तो शंक्वाकार है, नीचे बेलनाकार है। ये माना कि झोंपड़ी है, जो झोंपड़ी बनाते हैं ना अपन, वो उस झोंपड़ी के प्रकार का है। अब देखिए नीचे आपके यहां से आपको प्लास्टिक लगाना नहीं है, इसका मतलब प्लास्टिक इसमें वक्र में लगाना है और साथ में शंकु के वक्र में लगाना है। तो यहां से देखिए, यहां से आपके कौन कौन सी चीजें आपको दे रखी है, इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, आपको दे रखा है बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2.1 मीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2.1। बेलनाकार भाग की है केवल, तो बेलनाकार भाग की लिख देते हैं 2.1 मीटर, ठीक है। और साथ में क्या दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का मतलब तिरछी ऊंचाई, यानी ये आपको दे रखी है, यहां से लेके यहां तक। ये कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है, 1 मिनट इसको थोड़ा सही कर लेते हैं अपन। ये कितनी है, ये है आपके 2.1 मीटर, सॉरी 2.8। तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 2.8, 2.8 मीटर। और साथ में आपको क्या दे रखा है, साथ में दे रखा है आपको व्यास। ऊंचाई और व्यास, व्यास कितना है, 4 मीटर। व्यास कितना है, 4 मीटर। ये आपको 4 मीटर दे रखा है। ये आपको 4 मीटर दे रखा है। ये आपको 4 मीटर दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 4 मीटर। इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी। अब देखिए यहां से अपन लिख लेते हैं, आर कितना है, आर है आपके 4 का आधा, यानी 2 मीटर। और एल आपको दे रखा है कितना, 2.8 मीटर। और एच कितना है, एच है आपके 2.1 मीटर। ये चीजें हो गई। अब देखिए, अब यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है, तो यहां से लिखेंगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये किन किन दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो आपके बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस, और क्या मिला इसमें, प्लस आपके इसमें शंकु मिला है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो चीजों से मिलकर बना है। अब यहां से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है, 2πRh, 2πRh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का सूत्र होता है πRl। अब यहां से कॉमन क्या क्या आएगा, एक तो आपके कॉमन आ जाएगा पाई और एक आ जाएगा आर, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 2h, और यहां पर देखो पाई आर कॉमन आ गया, एल बचा। अब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो पाई का मान कितना है, 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान है आपके 2, कोष्टक 2 गुणा एच,
एच कितना है 2.1 प्लस एल कितना है 2.8, यही था। अब सबसे पहले 22/7 गुणा 2। अब देखिए 21×2 = 42 यानी 4.2 प्लस 2.8। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहां से तो आपके 22/7 गुणा 2, इनको जोड़ेंगे 4.2 और 2.8 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 7। इसका मतलब 7 से 7 आपके कट जाएगा और बचा क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं, 22×2 ही तो बचा है। 22×2 22×2 = 44, 44 किस में आ रहा है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या याद करना है, हमें कैनवास की लागत याद करनी है, तो यहां से लिखेंगे कैनवास की, कैनवास को बनाने में, कैनवास को बनाने में लगी लागत कितनी है, लागत कितनी है। तो देखिए 44 तो इसका क्षेत्रफल हमने निकाला है, 1 वर्ग मीटर का कितना है 500 रुपए लगते हैं, तो 500 से गुणा कर देंगे। जो ही 500 से गुणा करेंगे, अगर 1000 से गुणा करते हैं 44,000 होता है, लेकिन 500 से गुणा किया 44,000 का आधा हो जाएगा 22,000, यानी 22,000 रुपए लगे। कितने लगे 22,000 रुपए। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब है आपके 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है कि ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना है। देखिए ऊंचाई कितनी दे रखी है 2.4, व्यास कितना दे रखा है 1.4, वाला एक ठोस बेलन है, क्या है बेलन, जिसमें से हमने खोद के एक शंकु आकार निकाल लिया, अंदर से एक शंकु शंकु निकाल लिया। तो देखिए सबसे पहले तो आपके ये कि क्या है, सबसे पहले तो आपके एक ये है, सबसे पहले है क्या, सबसे पहले एक बेलनाकार आकृति है। किस प्रकार की आकृति है बेलनाकार। देखिए यहां सर्किल है तो एक नीचे सर्किल और है। अब देखिए एक सर्किल आपके नीचे और है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से अपन क्या निकाल लेंगे, यहां से इस ये लाइन खींचेंगे तभी बेलन बनेगा ना। एक मिनट, डायग्राम बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अब यहां से देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये आपके बेलन है। ये क्या है बेलन है। बेलन को इस प्रकार से मान लीजिए कोई लकड़ी का बोटा है बेलनाकार, जिसको अंदर से एक डिजाइन काटी गई, अंदर एक शंकु बना दिया गया है। अंदर क्या बनाया शंकु, यानी ऊपर का हिस्सा तो यही है, इसको इस प्रकार पूरा नीचे से काट दिया है। ये इस प्रकार एक काट के बढ़िया सी सुंदर सी एक डिजाइन बनाई गई है, ठीक है। अब एक मिनट, अब ये डिजाइन बनाई गई है, इसका अपन चाहे तो
ये बेलन है, बेलन के अंदर ये डाल दिया गया। अब देखिए, अब बाहर वाला तो ये आएगा जिसमें आपके एक नीचे का पार्ट है, नीचे सर्किल और है। भाई नीचे वाले पार्ट को भी छू सकते हैं, ऊपर वाले भी छू सकते हैं। ऊपर वाला सर्किल है वो तो आपके किसका आ गया, शंकु का आ गया, और शंकु का सर्किल आके और अंदर से ये एक शंकु बन गया। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहां से आपको क्या करना है, ये कह रहा है शेष बचे भाग का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शेष बचा, ऊपर वाला पार्ट तो हमने खोद दिया, ऊपर तो रहा ही नहीं, ऊपर वाला नीचे चला गया अंदर, हाथ ऊपर से अंदर डाल सकते हैं, और नीचे का एक आपके सर्किल बन। तो देखिए यहां से सबसे पहले आपको दे क्या क्या रखा है वो लिखते हैं अपन। सबसे पहले हमें दे क्या क्या रखा है, सबसे पहले 2.4 सेमी इसकी हाइट है। कितनी है हाइट, यानी यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है, ये हाइट, ये हाइट कितनी है आपके 2.4 सेमी है। कितनी है, 2.4 सेमी हाइट है, ठीक है। और आर कितनी है इसकी, ये रेडियंस, दोनों की रेडियस तो सेम ही आएगी। अब देखिए व्यास कितना है 1.4, तो त्रिज्या कितनी होगी आधी, त्रिज्या कितनी होगी आधी, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आपके 0.7 आ जाएगा, 0.7 सेमी। और ये पूरी आपके 14 है, तो इसको लिख देते हैं यहां से लेके यहां तक आपके 14 है, ये आपके 14 है, तो ये आपके 14 सेमी लिख दी, सेमी में है सब चीज। तो यहां से ये आकृति बनी है। आप लिख सकते हो आर कितनी है, आर है आपके 1.4 की आधी, 1.4 की आधी होती है 0.7 सेमी। अब यहां से देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहां से, यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपन। तो देखिए सबसे पहले अगर शंकु है तो हमें एल याद नहीं, तो पहले तो एल याद करना है, पहला काम तो एल याद करना है। तो एल याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, एल याद करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको कैसे भी लिख सकते हैं। तो एल बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर कितना है आपके 0.7 का स्क्वायर, प्लस एच कितना है, एच है आपके 2.4, 2.4 का स्क्वायर, क्योंकि शंकु और बेलन की हाइट बराबर है दोनों की, क्योंकि ये भी पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक आया था, इसका मतलब इसकी हाइट भी 2.4 ही होगी। अब यहां से एल क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा 0.7 का स्कोर कितना होता है, 0.7 का स्कोर होता है 0.49, प्लस 2.4 का स्कोर कितना होता है, 2.4 का यानी 24, 24 का स्कोर कितना होता है 576, यानी 5.76, और इसके ऊपर क्या है अंडर रूट है। अब यहां से एल क्या आ जाएगा, एल बराबर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके 6.25 आएगा। कितना आएगा 6.25, पॉइंट को भूलो, कितने 625, 625 किसका स्कोर होता है 25 का होता है, लेकिन पॉइंट है तो 2.5 आ जाएगा, यानी एल का मान कितना आ चुका है 2.5 सेमी। अब हमारे पास अगर एल आ चुका है तो अब हम याद कर सकते हैं शेष बचे भाग का क्षेत्रफल। अब हमें याद करना है, तो यहां से देखिए अपन यहां से याद करते हैं। ये भी आपके व्हाइट कलर का है। अब देखिए यहां से, अब देखिए यहां से लिखेंगे ठेस शेष बच्चे ठोस का क्षेत्रफल, शेष बच्चे ठोस का
पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये यहां से निकालेंगे। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष में क्या क्या बचा है देखिए, एक तो बचा आपके बेलन, यहां से लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और क्या बचा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ में एक नीचे वाला सर्किल और बच गया, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। जो नीचे वृत्ताकार है ना, तो आप लिख सकते हो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, वैसे भी लिख सकते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल भी अपन लिख सकते हैं। अब यहां से मान रखेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है πRL प्लस बेलन के आधार का, बेलन के आधार पे क्या है, एक सर्किल है, तो πr²। अब यहां से देखिए कुछ चीज कॉमन आ रही है, तो जो कॉमन आ रही है वो लिख लेते हैं अपन। यहां से कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो एक तो पाई कॉमन आ रहा है, सब में पाई है, और एक आपके आर कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा, 2 बचेगा, और साथ में पाई आर तो कॉमन आ गया तो एच, तो 2h। यहां से पाई आर कॉमन आ गया तो एल बचा, और यहां से देखो पाई और साथ में आर स्क्वायर है, एक आर कॉमन आ गया तो एक आर बच गया। अब यहां से मान रखते हैं अपन, तो पाई का मान 22/7, आर का मान, आर का मान कितना है 0.7, तो इसको अपन 7/10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लग जाएगा, गुणा 2 गुणा एच का मान कितना है, एच का मान है आपके 2.4 प्लस एल कितना निकाला अभी हमने 2.5 प्लस आर कितना है, आर है आपके 0.7। इतना ही काम है। अब सबसे पहले देखो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो यहां पर देखो क्या बचेगा, एक बार 22/10 लिख देते हैं। वैसे कटते थे ये, लेकिन काटना नहीं हमें, क्योंकि फिर लास्ट में 10 का भाग देना इजी हो जाता है। गुणा, इन सबको जोड़ेंगे, तो सबसे पहले तो इनको गुणा कर लो, तो ये कितने हो गए, ये आपके 4.8 हो जाएंगे, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब इनको सबको ऐड करेंगे तो 22/10 गुणा, इनको ऐड करेंगे तो 4.8 और 0.7 कितने हो गए, ये आपके हो गए 5.5, 5.5 में 2.5 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 8, तो यहां से 8 हो जाएंगे। अब देखो 22 को अगर 8 से गुणा करते हैं तो 22 8 176, और 176 में 10 का भाग देंगे ना, तो बराबर उत्तर आ जाएगा 17.6 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। इसका ये आंसर हो चुका है, इसका ये आंसर हो चुका है। अब आपके 9वां सवाल के लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 12.11 के अंदर दिखाया गया है। यह आपके दोनों सिरे है ना, वहां पर अर्धगोलाकार इस आकृति को खोद कर निकाला गया है। यदि बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई आपके 10 सेमी और आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 सेमी, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। सबसे पहले अपन इसमें देखिए ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है आपके 10 सेमी बेलन की, तो यहां से लेके और इधर से यहां से लेके यहां तक ये कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 1 मिनट 10 सेमी, और साथ में इसकी रेडियंस कितनी दे रखी है, यानी यहां से लेके यहां तक वाली दूरी 1 मिनट, ये दूरी कितनी दे रखी है, यानी त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 सेमी।
ये आपके हो गई 3.5 सेमी। अब देखिए हमें क्या याद करना है, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। तो देखिए यहां पर एक लाइन डालते हैं और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करते हैं। अब यहां से देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे, लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वस्तु का, जिसमें देखो एक तो बेलन है और दो आपके अर्धगोले हैं। एक बेलन है, दो अर्धगोले है, तो यहां से क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां से लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा और साथ में क्या आएगा, और साथ में दो अर्धगोले हैं, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर एक दूसरा और है तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 है ना, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहां से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr(h) और अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का सूत्र होता है 2πr² 2πr² प्लस 2πr², क्योंकि दो अर्ध गोले ना। अब यहां से देखिए 2πrh और यहां से 2πr² और 2πr² कितना हो गया, 4πr²। अब यहां से देखिए कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा आपके, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक पाई कॉमन आ जाएगा और r कॉमन आ जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, केवल h बचेगा, प्लस यहां पर देखिए 4 है जिसमें से 2 कॉमन आ गए तो पीछे 2 बच गए, तो 2 पाई कॉमन आ गया। अब यहां पर क्या है, r² है जिसमें से एक r बार कॉमन आ चुका है, तो इसका मतलब अंदर एक r बचा है। अब यहां से देखिए मान अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले 2 गुणा पाई का मान कितना है, पाई का मान है 22/7 गुणा r का मान कितना है, r का मान है 3.5 यानी 7/2 लिख सकते हैं इसको, गुणा h कितना है, h है आपके 10 प्लस 2 गुणा r कितना है 3.5। अब यहां से देखिए कटते उनसे काट दो, देखो 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से क्या बचा 22 गुणा, अब देखिए ये कितने हो जाएंगे, 3.5 को 2 से गुणा करेंगे 7 और 10 और 7 कितने हो गए, 10 और 7 हो जाएंगे आपके 17। तो अब 22 को 17 से गुणा करना है, अगर 22 को 17 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 17 दूने 34 हासिल की 3, 34 और 3 कितने हो गए 37, 374 वर्ग सेमी, 374 वर्ग सेमी इसका आंसर आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। हाँ, तो इसी के साथ आपकी 12.1 कंप्लीट हुई। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके सारे सभी सवाल बड़ी शिद्दत से करवाए गए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है या कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, क्योंकि कैलकुलेशन करते वक्त कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है, इसलिए आप कैलकुलेशन वापस दोबारा चेक कर लेना। आप कैलकुलेशन को खुद किया करो, कैलकुलेटर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। कैलकुलेशन अपने हाथ से ही करनी है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर का प्रयोग करोगे तो वो आदत बन जाती है। आदत बन जाती है फिर आपको एग्जाम में आपसे सवाल नहीं होते, इसलिए उसको आदत मत बनाओ। कैलकुलेशन हमेशा ही आप खुद ही किया करो। अब देखिए
अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।